कुछ अनजाने में होते हैं, कुछ जाने में तो खैर साधक नहीं करता, लेकिन अनजाने में काफी कुछ होते हैं। कभी ना चाहते हुए झूठ बोल दिया, कभी ना चाहते हुए देख लिया, सुन लिया, कहीं छोटी मोटी निंदा हो गई। तो ऐसे जो अशुभ कर्म है, जिसमें शास्त्रों को जिसमें निषिद्ध कहा है, वो कर्म हमसे जाने अनजाने में हो जाते हैं। तो वो ऐसे कर्म, हर कर्म एक संस्कार छोड़ता है चित्त में। तो जो हमारा ये साधन किया हुआ था पिछले जन्मों में, उसमें ये जो अशुभ कर्म किए, जिसको अधर्म कह दो, पाप कह दो, अशुभ कह दो, अनजाने में हुए कैसे हुए, वो उसको ढक देता, आवृत कर देता। तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि जब अब ये जो वर्तमान जन्म है, फिर हमने साधन करने शुरू करे, जो भी जिस साधन जो भी करता है, भक्ति करता है, ज्ञान करता है, जो भी करता है, तो इन साधनों से हमारे जो पाप कर्म है, अशुभ कर्म है, वो नष्ट होते हैं। तो वो अशुभ कर्म नष्ट होने से जो हमारे दबे हुए संस्कार थे, ज्ञान के, परमात्मा के विषय में, आत्मा के विषय में, वो उभरते हैं। तो भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं, ये 44वां श्लोक है 6 अध्याय का, इसके भाष्य में कहते हैं कि योग अभ्यास के संस्कारों की अपेक्षा अधिक बलवान जो अधर्म के कर्म अगर ना किए हों, तो योग अभ्यास जनित संस्कारों से खिंच जाता है, और यदि अधिक बलवान अधर्म किया हुआ होता है तो उससे योग जन्य संस्कार दब जाते हैं। मतलब ऐसा कोई अधर्म काम हो गया जो उससे भी बलवान था, तो उसने हमारे जो योग, परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो हमने कर्म किए थे, संस्कार थे, वो उससे दब जाते हैं, और वो हल्के फुल्के होते हैं तो नहीं दबते। तो फिर क्या होता है, फिर कहते हैं उस पाप कर्म का क्षय होने पर, पाप कर्म का क्षय होता है कि जैसे हमने भगवत गीता सुनी या भागवत पढ़ी या रामचरितमानस पढ़ा, तो उससे क्या होता है कि जब हम ये विपरीत ज्ञान है वो नष्ट होता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन बुद्धि नहीं हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ, ये प्रकृति का है। ऐसा जो हम मानते थे कि मैं शरीर ही आत्मा है, वो जो अज्ञान था वो दूर होता है। अज्ञान को पाप कहा है, अज्ञान को अंधकार कहा है। तो क्षीण कलमसा शब्द आता है, तो ज्ञान को तप कहा, ज्ञान बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता, जो रोज बोलते हैं, बीत राग भया क्रोधा, जब हमारे राग भय और क्रोध ये समाप्त हो जाते हैं, बीत राग भया क्रोधा मनमया माम उपासता, हमारा मन तब धीरे धीरे परमात्मा में लगता, हम उसका आश्रय लेते हैं। तो कहते हैं वैभव ज्ञान तप से पूता मधभाव ना खाता, तो ज्ञान रूपी तप से पवित्र होता है। तो ज्ञान को तप कहा है। तो ज्ञान से क्या होता है, जो हमारे पाप कर्म है, जो अशुभ कर्म है, ये नष्ट हो जाते हैं। हमारे जो कलमश है, जो पाप है, वो नष्ट होते हैं। तो जब पाप नष्ट होते हैं, तो जो हमने योगाभ्यास किया था, जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो साधन किए थे, वो संस्कार उभरते हैं। तो जैसे मान लो अब से 20 साल पहले हम इन चीजों में नहीं लगते थे, अब हम ज्यादा तेजी से इन चीजों में लगे हुए हैं। तो हमारे जो ये पिछले जन्मों के किए हुए आत्म प्राप्ति के कर्म थे, जो हमने साधन किए थे, तो उसके वो दबे हुए थे। कहीं अधर्म भी किया था, पाप कर्म भी हमसे हुए थे। जब वो हमने ये करते करते, स्वाध्याय करते करते, जप करते हुए, जो भी हम ये साधन करते रहे, इनसे वो जो हमारे कलमश हैं वो नष्ट होते हैं। और संसार के साथ संबंध रखना, मैं शरीर हूं ये भाव रखना, ये सबसे बड़ा कलमश कहा है। मतलब मैं शरीर हूं ये भाव हमारे अंदर बना हुआ कि मैं शरीर हूं, मेरी मृत्यु से, शरीर की मृत्यु से मृत्यु हो जाएगी, मैं शरीर हूं। तो ये शरीर हूं और संसार के साथ मेरा संबंधित, कहता है सबसे बड़ा पाप यही है, सबसे बड़ा कलमश यही है, आत्मा को ना जानना। आत्मा को ना जानना मनुष्य होते हुए ये सबसे बड़ा पाप है। इसलिए उसको आत्महत्यारा कहा कि जो बिना आत्मज्ञान के, बिना आत्मा के ज्ञान प्राप्त किए हुए संसार से चला जाता है मनुष्य, उसको, उसने इस शरीर में आत्मा की हत्या कर ली। क्योंकि मनुष्य शरीर मिला तो आत्मा को जानते हैं। तो इसका मतलब था कि जब शंकराचार्य कहते हैं कि जब हमारे ये जो कलमश हैं, जो हमारे अशुभ कर्म है, जब ये नष्ट हो जाते हैं, तो जो हमारे वो संचित कर्म संस्कार थे वो उभर जाते हैं, और फिर हम इस काम में लग जाते हैं। जैसे अब जो हम सब बैठे हुए हैं, तो बहुत सारे काम थे संसार के, उन सबको छोड़ के हम यहाँ बैठे हुए हैं।
तो हमारे जो पूर्व जन्म के अच्छे किए हुए संस्कार, जो हमने आत्म तत्व को जानने के लिए प्रयास किया था, जान नहीं पाए, जानते तो ये जन्म नहीं मिलता। ये जन्म जो है ये भी कर्मों का फल है, मतलब हर जन्म एक कर्म का फल है। जो हमारे कर्म थे उसमें कहीं हमारी वासनाएं थी, उसमें हमारा कहीं आसक्ति थी, तो भगवान कर्म फल दाता, तो हर जन्म एक कर्मों का फल है। मनुष्य जन्म है तो अच्छे कर्म थे तो मनुष्य जन्म मिल गया, नहीं तो इससे पतन हो जाता, पशु पक्षी मिल जाता। तो वो कहते हैं कि जब हमारे कलमश दूर होते हैं तब हमारा जो ध्यान है, तो हमारी जो लगन है, वो उस आत्मा को जानने में, परमात्मा को जानने में हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। ये इस जन्म का नहीं है, कई जन्मों के संस्कार दबे हुए थे, वो उभरते हैं, तब हमारा इसमें इंटरेस्ट आता है। तो वो कहते हैं कि जब ये पाप कर्म दूर हो जाते हैं तब हमारे जो संस्कार थे वो आ जाते हैं। तो छठे अध्याय के 44 में कहते उस पाप कर्म का क्षय होने पर योग जन्य संस्कार स्वयं ही अपना कार्य आरंभ कर देता, स्वयं, परंतु बहुत काल तक दबे रहने पर उसका नाश नहीं होता। मतलब जो हम ये कर रहे हैं, मान लो कि आत्मा की प्राप्ति नहीं हुई और हम मुक्त नहीं हुए, फिर कोई अगला जन्म मिल गया, किसी बहुत काल के बाद मिलता है। मतलब जो साधक है उसको काफी समय के बाद जो अगर दूसरा, तो वो कहते हैं ये जो हम कर रहे हैं बहुत काल तक दबे रहने पर भी इनका नाश नहीं होता, फिर उभर के आएंगे। बस ठीक है। जो योग का जिज्ञासु है उसको भी कहते हैं अपना स्वरूप को नहीं, जानने की इच्छा करके योग मार्ग में लगा हुआ, वो भी उसको कर्म फल का अतिक्रम कर जाता। तो इसको ध्यान ये रखना है। भगवान जो 43-44 में श्लोक कहते हैं, तत्रतम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम, पूर्व जन्म के जो कर्म है उस बुद्धि का संयोग प्राप्त करके बुद्धि से उनका संबंध हो जाता। देखो संस्कार के रूप में हमारे चित्त में संचित है वो, जैसे बुद्धि के ऊपर जो एक आवरण था अशुभ कर्मों का, तो जब हम इस फिर उसमें लग जाते हैं तो अशुभ कर्म का आवरण छटता है, कलमश दूर होते हैं, तो वो जो योग जन्य संस्कार थे वो उभर जाते, मतलब प्रकट हो जाते, बुद्धि से उनका संबंध हो जाता, और बुद्धि से संबंध होने पर मनुष्य वैसा विचार करता है और फिर उस काम में लग जाता, उससे तेजी से लगता है जहां पिछले जन्म में छोड़ा था। तो इसलिए सत्कर्म जो कहते हैं, मतलब ये सत का मतलब परमात्मा, परमात्मा के लिए किया गया कोई भी साधन, कोई भी कर्म, उसको सत्कर्म कहते हैं। और सत्य जो है वो तीनों कालों में सब अवस्थाओं में रहता है, उसका कभी नाश नहीं होता। असत का जो है वो परिवर्तनशील है और सत हमेशा एक सा रहता है। तो ये जो सत्कर्म है, जो सत मतलब परमात्मा के लिए जो हमारे साधन है, उनका कभी नाश नहीं होता, नाश नहीं होता, लेकिन वो अधर्म के कारण अशुभ कर्म बीच बीच में करने से वो दब जाते हैं। जैसे हमारी वो जो अशुभ कर्म थे उनके ऊपर जब हमने निष्काम भाव से या भक्ति से भगवान का नाम जप जो भी किया, तो वो कलमश दूर होने से जो वो दबे हुए संस्कार थे उनका बुद्धि के साथ संयोग हो जाता है और बुद्धि में वैसे विचार आने लगते हैं और व्यक्ति फिर उन कामों को फिर शुरू कर देता है। भाई ध्यान रखना चाहिए कि हमसे कोई अशुभ कर्म अब ना हो। जो अधर्म जिनको कहा है, झूठ बोलना है, या किसी को कष्ट पहुंचाना है, या किसी के बारे में कोई अशुभ चिंतन करना है, अगर हम शुभ नहीं कर सकते तो अशुभ ना करें। तो ये कहते हैं आप उपरत हो जाओ, उपरति को प्राप्त कर लो, कि अगर हम किसी का भला नहीं कर सकते, हर किसी का भला तो हमसे नहीं हो सकता, तो हम किसी का बुरा ना करें। तो इस तरह से कि हम अगर सत्य नहीं बोल सकते तो झूठ ना बोले। तो इस तरह भगवान कहते हैं कि हम अधर्म से थोड़ा सा, तो उससे हमारे जो ये संस्कार है, शुभ संस्कार, ये दब जाते हैं और फिर अगला जन्म मिलता है, फिर ये हमारे ऐसे कहें नए संचित, तो फिर उससे वो पाप कर्म दूर होते हैं। तो इसको कहते हैं। तो समय शायद हो गया, तो इसलिए इन साधन का कभी नाश नहीं होता, ये मेरा सब कहने का था जो, और ये भगवान का भगवत गीता का कहा हुआ वाक्य है। पूर्व देही कब कहा, पूर्व जन्म के लिए, पूर्व जन्म में प्राप्त हुई बुद्धि से संयोग हो जाता, और बुद्धि से संयोग हुआ तब हमारे मन में ऐसे विचार आएंगे, स्वाध्याय करेंगे, ये करेंगे, सुबह थोड़ा बहुत भगवान का नाम लेंगे, जप करेंगे, अच्छी पुस्तकें पढ़ेंगे, अच्छे हमसे कर्म करने की कोशिश करेंगे, गलत कर्म हमसे ना हो ये हम हमेशा सावधान रहेंगे। तो ये भगवान कहते हैं। और ज्ञान को बहुत बढ़िया करके उन्होंने ज्ञान को तप कहा है, ज्ञान के तप के साथ फिर किसी और तप की उसको आवश्यकता नहीं होती, जो ज्ञान ही अपने आप में पूरा तप है। और ज्ञान रूपी तप से हमारे जो अशुभ कर्म संचित हुए हैं, जो हमारे कलमश हैं,
वो दूर होते हैं। ज्ञान को प्रकाश कहा है और अशुभ कर्म को अंधकार कहा है। अज्ञान को अंधकार है और ज्ञान को प्रकाश है। तो जब ज्ञान रूपी प्रकाश हमारे चित्त में, अंतःकरण में प्रकाशित होता है, तो जो अज्ञान था, जो अविद्या थी, वो उसका नाश होता है, अंधकार दूर होता है। तो ज्ञान को, इसलिए भगवत गीता में उस ज्ञान की बड़ी महिमा कही है और ज्ञान को तब कहा है जिससे हमारे अशुभ कर्म नष्ट होते हैं। अभी जो श्लोक पढ़ने दी है शनि शनि वाला, उसमें भी यही है। तो पहले सारे द्वंद उसके समाप्त हो जाएं, उसके सब कलमश दूर हो जाएं, तो उसमें भी ये है कि फिर धीरे 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 उस कंडीशन है। तो इस तब से जो हम करते हैं उससे हमारे कलमश हैं वो धीरे धीरे नाश होता है। कलमश कहते हैं, और कलमश सबसे बड़ा ये है कि जो अपने आप शरीर मानता है कि मैं शरीर, चूंकि गलत कर्म तभी होंगे उससे, शरीर को सुख पहुंचाने के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, तो अपना स्वार्थ भी देखेगा, सब कुछ करेगा। अब देखो यहाँ कहा है ना 24वें श्लोक में, संकल्प प्रभान कामास त्यक्ता सर्वान अशेषता, कि संकल्प से उत्पन्न होती कामना, उन कामनाओं को पूरी तरह त्याग करे, मतलब अपनी सारी इच्छाओं को त्याग कर। एक ही इच्छा है बस के परमात्मा की प्राप्ति। ममई शैव इंद्रिय ग्राम, जो इंद्रियों का समुदाय है, इसको पूरी तरह से विवेक युक्त मन से सब ओर से रोक कर, तो ऐसा मानो जिसमें विवेक हो, विवेक से युक्त मन हो, सब ओर का रोक कर, अर्थात उनका संयम करके है, फिर शनि शनि उपरति बुद्धिया, धीरे 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 क्रम करते हुए उपरति को प्राप्त हो। कैसी बुद्धि द्वारा? धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा। पहले इसमें धैर्य की बड़ी आवश्यकता है, इसमें कोई उतावलापन ना रखें है। जो भी हम ये कर रहे हैं संचित हो रहा है भगवान की प्राप्ति के लिए, हमारे कर्मस दूर हो रहे हैं, तो धीरे 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 इसमें लगे रहना चाहिए। और फिर मन को आत्मा में स्थित करके, मन को परमात्मा में लगा के, बजाय संसार में और विषयों में लगाने के, आत्मा या परमात्मा में लगाते हुए, अर्थात सब कुछ आत्मा ही है, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है, एक आत्मा के अलावा। इस प्रकार मन को आत्मा में अचल करके अन्य किसी वस्तु का भी चिंतन न करके, ये योग की परम श्रेष्ठ विधि है। तो इसलिए धीरे धीरे इसमें लगे रहना चाहिए और कभी ये नहीं होना चाहिए कि तरक्की नहीं हो रही, मतलब इसमें कुछ, तो ये बहुत बड़ी तरक्की है। चूंकि जब तक हमारे जो अनंत जन्मों के जो पाप कर्म उसके ऊपर आवरण पड़ा हुआ है, तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन वो धीरे 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 उसकी सफाई हो रही है, अंतःकरण शुद्ध हो रहा है और कलमश दूर हो रहा है। तो ये तो लगता है कभी कभी कि अगर विचार करें कि जो 20 साल पहले हमारे मन में ऐसे विचार थे, कुछ था, उसमें उतनी कमी आई है, तो अंतःकरण की शुद्धि हो रही है। और जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तो अंतःकरण शुद्धि का मतलब ही अज्ञान अविद्या दूर होना है, और जो हमारे पाप कर्म वो क्षीण हो रहे हैं, और जो हमारे संचित ऐसे कर्म थे, संस्कार थे, जो हमने परमात्मा की प्राप्ति के लिए किए थे, वो बुद्धि के साथ उनका संयोग हो जाता है। और बाकी परमात्मा कहते हैं मैं उसको अपनी प्राप्ति करा देता हूँ, क्योंकि उसका उद्देश्य है परमात्मा की प्राप्ति करना। तो उद्देश्य के लिए रखें, दिन में 2-4 बार ये जरूर ध्यान रखें कि हमारा उद्देश्य है इसी जन्म में परमात्मा की प्राप्ति करना। संसार की प्राप्ति तो कभी हो नहीं सकती, क्योंकि संसार अप्राप्त है सभी से लिए। संसार जो परिवर्तनशील है और हम है नित्य, और हमारे सामने संसार दिन भर बदल गया है। सुबह होती है, दोपहर हो जाती है, शाम हो जाती है, हमारी उम्र बढ़ जाती है। तो बदलता हुआ संस्कार जो धीरे धीरे बदलता है तो दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन जब हम देखते हैं जब से 40 साल पहले हमारे शरीर क्या था, आज हमारा शरीर, तब लगता है कितना बदल गया। बदलता धीरे धीरे है। तो इसलिए भगवान ये कहते हैं, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण पूर्णस्तु। हरि ओम तत्सत्। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आप बोल रहे थे कि जो बुद्धि के साथ फिर उसका संयोग होता है, जब हम निष्काम कर्म करते हैं तो वैसा ही अच्छे भाव आने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह जो जो दबे हुए जो दूसरे कर्म है, फिर उनका क्या होता है? देखो, एक कर्म तो होता है कि अनंत जन्मों के कर्म हमारे चित्त में संचित, अनंत जन्मों के, ठीक है। कौन सा कर्म कब पका है, परिपक्व हुआ है फल देने के लिए, ये हम कोई नहीं जान सकता। ये जो है कर्म फल दाता ईश्वर है। अब इस जन्म में हमने जितने कर्म किए हैं, तो इसी जन्म में थोड़ी फल मिल गया उनका। एक बहुत अच्छा मतलब महात्मा टाइप का आदमी है, बहुत बढ़िया ईमानदार है, उसके जीवन में इतने दुख आए, तो लोग कहते हैं यार इसने इस जन्म में तो बेचारे ने कोई काम नहीं किया, पता नहीं फिर भी इसके जीवन में कितने दुख आए।
तो कौन से जन्मों का फल दुख के रूप में भोगना पड़ा ये कोई नहीं जान सकता। कौन से जन्म का बहुत ही अजीब आदमी था, उसके जीवन में सुख ही सुख है, तो कौन से अच्छे कर्म थे जो इस जन्म में उसको प्राप्त हुए। तो दबे हुए कर्म का फल देने के लिए कौन सा कर्म आगे आ रहा है, वो कौन सा प्रारब्ध के रूप में भोगने के लिए भगवान ने शुरू में लिख दिया। जब हमने जन्म लिया तभी प्रारब्ध में कोई लिखा हुआ था कि ये इस उम्र में ये कष्ट आएगा, इस उम्र में ये होगा, ये तो भोगने के लिए कर्म। कलमस का मतलब है कि जो हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो हमारा उससे अंतःकरण की शुद्धि होती है। अंतःकरण शुद्धि मतलब हमारे पाप कर्म दूर होते हैं, पाप कर्म क्षीण हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो जो पाप कर्म है जो उभर रहे थे अगले जन्म में कभी फल देने के लिए, तो वो नाश होने लगता, पाप कर्मों का नाश होता है। तो पाप कर्म तो अनंत है, तो जितने पाप कर्म उस शुभ कर्म के ऊपर लगे हुए थे, मतलब पहले फल देते वो, उसके नीचे शुभ कर्म लगे, तो वो पाप कर्म दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और फिर हमारे जो अच्छे मतलब कर्मों का मतलब है जो यहाँ कर्म का मतलब है जो हमने साधन किया था आत्मिक प्राप्ति का, उसके ऊपर जो संस्कार बुरे आ गए थे वो संस्कार हट जाते हैं। भगवान की भक्ति से, स्वाध्याय से, जप करने से, भजन करने से, तो वो जब हट जाते हैं हमारे, इस 7वें अध्याय में भी आया अंतिम में, जरा जन्म मृत्यु जरा कुछ है, तो उसके निष्काम कर्म करने से पाप कर्म दूर होते हैं। तो पाप कर्म दूर होते हैं तो हमारे जो ये अच्छे संस्कार थे जो हमने साधन किया था भगवान ने, इसका बुद्धि के साथ संयोग का मतलब कि बुद्धि के साथ हमें लगता है कि नहीं मुझे तो परमात्मा की प्राप्ति करना है, ऐसी बुद्धि सोचनी करूंगा, ये करूंगा, ये काम करने से मुझे इस संसार तो आज तक किसी के साथ नहीं गया, मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो परमात्मा का अंश हूँ, ऐसे उसकी बुद्धि में ऐसे विचार आते हैं। और बुद्धि निश्चय करती है कि मुझे केवल परमात्मा की प्राप्ति में लगना है, संसार की प्राप्ति तो कभी नहीं हुई किसी को, संसार तो एक दिन इसका वियोग हो जाना, लेकिन परमात्मा और मेरा संबंध अटूट है, कभी टूटा नहीं है, उसके साथ अभिन्न हो। तो ऐसे विचार उसके मन में आने से उसको लग आत्मा हूं। तो ऐसे विचार जब आएंगे इसका मतलब बुद्धि के साथ जो हमने साधन किए थे उसका बुद्धि के साथ संयोग हो ना, बुद्धि वैसे निश्चय करने लगे, बुद्धि में ऐसी निश्चयात्मक बुद्धि हो गई कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है, संसार तो सब असत है, ये सब मिथ्या है, आत्मा ही सत है, बाकी सब असत है। तो ऐसे विचार उसके कहां से आए बुद्धि में, जो उसने साधन किए थे उनका बुद्धि के साथ संयोग हो गया, तो बुद्धि में ऐसे विचार आने लगे, मन में ऐसे संकल्प आने लगे, ठीक है, बजाय संसार की कामनाओं के उसके मंदिर कामना आ रही मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, ऐसी इच्छा आ रही, मुझे उस परमात्मा को जानना है, ऐसी उसके अंदर संकल्प आया। तो ये शुभ संकल्प कहां से आ रहा है कि जो संस्कार है अंदर चित्त में वो प्रकट हो रहे हैं। और नहीं तो ये होता कि भाई 10 पैसे कमाने के मुझे बेईमानी करनी है, वहां झूठ बोलना है, उसमें बेईमानी करनी है, दूध में पानी मिलाना है, घी में चर्बी मिलानी है, इससे मेरे 10 पैसे और ज्यादा कमाऊंगा, इतना फिर मकान खरीदूंगा। फिर ये जो संस्कार थे ये बुद्धि में आते, मन में आते ऐसे विचार, तो ऐसे विचार ना आके परमात्मा के बाद थे, अब वो उभर के आए, उनके ऊपर जो ये कलमस था, जो उसके ऊपर एक आवरण था वो दूर हो गया। तो हमारे साधनों का ये परिणाम हुआ कि हम उसमें तेजी से लगे। ये मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। आत्माध्याय में और एक शुभ कर्म को करने को कहा है कि उससे वो 7वें अध्याय का अंतिम है शायद वो श्लोक, तो उसमें निष्काम भाव से ये है ना, येषाम, हाँ 28 में, येषाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, जो पुण्य कर्म करते हैं निष्काम भाव से ऐसे पुरुषों का पापों का लगभग अंत हो गया होता है। येषाम त्वंत गतम पापम, तो पापों का अंत कर देता है पाप कर्म का, अशुभ कर्म फिर धीरे धीरे पुण्य कर्म के साथ भी उसका संबंध छूट जाता है। तो पहले पुण्य कर्म करने से पाप कर्म क्षीण होंगे, और फिर तो ये देखो 28वां श्लोक 7वें अध्याय का, येषाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्म, पुण्य कर्म का कर्मा करने वाले जो पुरुष हैं उनके पापों का लगभग अंत हो गया होता है, अर्थात जिनके कर्म पवित्र यानी अंतःकरण की शुद्धि के कारण होते हैं वे पुण्य कर्म, तो पवित्र कर्म करते हैं, मतलब ईश्वर की प्राप्ति के लिए जप ध्यान ये सब यज्ञ दान तप ये सब पवित्र कर्म, तो वे पुण्य कर्म है। फिर ते द्वंद्व वो मोह निर्मुक्ता, वो द्वंद्व रूपी मोह से निर्मुक्त हो जाते हैं। भजनते माम दृढ़ता, फिर मेरे दृढ़ता के साथ मेरे साथ लग जाते हैं।
और जरा मरण मोक्षाय मामा शक्ति यतन्ति ते ब्रह्म तद्विदु। फिर कहते हैं ये जो पुरुष जन्म और मृत्यु को छूटने के लिए मुझ परमेश्वर का आश्रय लेते हैं, अर्थात मन को मुझ में लगा देते हैं कि हमें तो आपका ही आश्रय लेना, आप जन्म मृत्यु के से हम छूटना चाहते हैं। तो ये जो श्लोक है, पुण्य कर्मा से मतलब पाप कर्म नहीं श्लोक है ये, और ये पुण्य कर्म है मतलब सत्कर्म है। सत्कर्म है मतलब सत है परमात्मा, परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो भी हम कर्म करते हैं उसे सत्कर्म कहते हैं। और सत्कर्म कभी नाश नहीं होता क्योंकि वो सत है। सत व्यवहार, सत्कर्म, सत चर्चा, सत चर्चा भी है उसमें, सत्संग। तो सत्संग जो शब्द बना है तो इससे नहीं है कि हमने बोला सुना, सत्संग का मतलब सत का संग, जो सत परमात्मा उसका संग। तो सत्संग एक माध्यम है जो परमात्मा के साथ हमारा संग कराता है, संसार से असंग करता है, उसको सत्संग कहते थे। सत परमात्मा, परमात्मा का संग, तो उसको कहते हैं सत्संग। तो परमात्मा के संग के लिए हमें लगाता है। तो परमात्मा के संग लगेंगे तो संसार से असंग हो जाएंगे। कभी तो परमात्मा का संग दो चीजों के साथ तो नहीं जोड़ सकते ना, अपोजिट है, विपरीत है। तो परमात्मा का संग का मतलब सत्संग, उसके लिए जो हम कार्य करते हैं, जो भी साधन करते हैं, उसे कह दिया सत्कर्म। जैसा हम व्यवहार करते हैं उस परमात्मा को, इस समय वही आत्मा परमात्मा हमारा व्यवहार ऐसा, उसको सत व्यवहार, सत चर्चा। सत्संग में जो चर्चा करते हैं उसको सत चर्चा कहते हैं, कि परमात्मा के विषय में चर्चा, उसे कहती है सत चर्चा। और जो संसार की चर्चा करते हैं विषयों की, वो असत्य चर्चा है। उसमें समय मोगासा मोग कर्मणा, एक गीता का श्लोक आया कि व्यर्थ के कर्म करते हैं, व्यर्थ की चर्चा, व्यर्थ का ये व्यर्थ, सब व्यर्थ है। तो संसार की चर्चा व्यर्थ है, असत है। और जो परमात्मा के विषय में हम चर्चा करते हैं वो सत चर्चा है, सत परमात्मा है। तो परमात्मा की चर्चा सत चर्चा है, संसार की चर्चा असत चर्चा। तो सत्कर्म, सत चर्चा, सत्संग, परमात्मा का संग, सत चर्चा के द्वारा। तो ये जय श्री कृष्ण जी। बहुत सुंदर। आवा माता जी, राधे राधे। माइक खोलिए और हम सबको कृतार्थ करिए। आवा माता जी, छोटा सा भजन। माइक कैसे नहीं बोल रहा? आवा माता जी, राधे राधे। राधे 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 राधे। निकाल तुझे कौन सा गाऊं? हिंदी मिलेगा भी नहीं मुझे। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो नाता जरूर। कई जन्मों से बुला रही, कोई तो नाता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला ना पाई, मेरी ही नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। इतनी ही रिश्ते तुम संग जोड़े, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। मैं बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी। तू मेरा ठाकुर, मैं तेरी दासी। तू मेरा ठाकुर, मैं तेरी दासी। रिश्ता निभाना जरूर होगा। आंखों में बस गई
तस्वीर तेरी दिल मेरा बन गया, जागीर तेरी दासी की विनती तुम्हारे आगे, दर्द दिखाना जरूर होगा। तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो, तुम ही तो मेरे आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। मुझ में ही रहकर मुझसे पर्दा हटाना जरूर होगा। मुझ में ही रहकर मुझसे पर्दा हटाना जरूर होगा। कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो मधुवन में, अपने घर में तो रोज बुलाते, मेरे घर भी आना जरूर होगा। मेरे घर भी आना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। चलते चलते पहुँच न पाई, मेरी नदम का कसूर होगा। जय श्री कृष्ण। सभी को सादर प्रणाम, सादर नमन। जय श्री कृष्ण।